अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी जो खुद मैंने अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले फॉलो की थी। जी हाँ दोस्तों, मैं चांदनी अपने व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। जय श्री राम आप सभी को। और आज मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर कर रही हूँ जो शायद आपके बहुत काम आ सकती है अगर आप भी प्लानिंग कर रही हैं तो। ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है और मैं 5 मंथ कंप्लीट हो चुका है मेरी प्रेगनेंसी को, 6 मंथ रनिंग है। मेरी एक बेटी है, मेरी बेटी फ्रेंड्स वो 7-7.5 साल की है और काफ़ी लंबा गैप है मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में। तो ऐसा नहीं कि हम प्लानिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी घर की कि हमें लगता था कि नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हाँ सब कुछ मतलब ठीक हो जाए, सब कुछ सेटल हो जाए और तब फिर हम ज़रूर प्लानिंग करेंगे। और इतना लंबा गैप होने के बाद जब हमने सोचा कि हाँ अभी मतलब हमें करना चाहिए, तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी फ्रेंड्स की मतलब कंसीव नहीं हो पा रहा था। हमने ट्राई किया काफ़ी बार, लेकिन मतलब हर बार हमें मतलब निराशा होती थी कि नहीं इस मंथ तो हो ही जाएगा, नेक्स्ट मंथ तो हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता था। और ऐसा नहीं था फ्रेंड्स कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी, कोई डिसीज़ थी। हमें थोड़ा डाउट था कि हो सकता है शायद PCOS जो आजकल लेडीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ज़्यादा चल रहा है, लेडीज़ों को होता है। हमने वो भी टेस्ट कराया तो PCOS भी नहीं था एंड ना थायराइड ना शुगर, कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। तो फिर हमें लगता था कि आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। तो फिर फ्रेंड्स मतलब कुछ दिनों के बाद हमें ऐसे ही किसी ने कहा, हमें पता चला कि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें फॉलिक एसिड लेना चाहिए। फॉलिक एसिड एक टैबलेट है फ्रेंड जो प्रेग्नेंट होने के बाद मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं लेने के लिए फॉलिक एसिड। तो उन्होंने कहा, जिन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप 2 या 3 महीने पहले से ही मतलब फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दो। तो और कुछ रूटीन्स में भी मतलब सुधार करना पड़ेगा। जैसे कि मैं मेरा प्रोफेशन टीचिंग था, मैं टीचर थी फ्रेंड, तो टाइम नहीं मिल पाता था मतलब घर की जिम्मेदारी और साथ ही साथ स्कूल जाना, पढ़ाना बच्चों को, तो मतलब बस सब कुछ हरी भरी चल रहा था। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं, अगर हमें प्लान कर रहे हैं, हमें करना है तो हमें मतलब अपनी रूटीन डेली लाइफस्टाइल चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने फॉलिक एसिड की टैबलेट लेना स्टार्ट किया और नॉर्मली मतलब मॉर्निंग में थोड़ा वॉकिंग कर लिया अर्ली मॉर्निंग, और रात में मतलब खाना वाना खाने के बाद, डिनर कंप्लीट करने के बाद सोने से पहले मैं उस टाइम पे भी थोड़ा वॉकिंग कर लेती थी। और मतलब डाइट अच्छी कर ली, प्रोटीन ज़्यादा लेने लगी मैं फ्रेंड्स, प्रोटीन ज़्यादा लेती थी। और जैसे स्प्राउट्स वगैरह लेना और एग्स लेती थी मैं मॉर्निंग में, और ड्राई फ्रूट वगैरह जैसे रात में सोक कर दिया और ओवरनाइट के बाद फिर मॉर्निंग में उसे जैसे बादाम है उसे छील करके फिर वो ले लिया। तो मैंने ये सब किया फ्रेंड्स। पानी की मात्रा मैंने बढ़ा दी, मैं पानी बहुत कम पीती थी। और लेकिन हाँ इसके बाद अपनी डाइट वगैरह में चेंजेस लाने के बाद मैं ज़्यादा पानी पीने लगी पर्याप्त मात्रा में, ताकि मेरी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और मुझे आदत थी कि स्कूल में जब मैं रहती थी तो मुझे एक बार चाय ज़रूर पीना है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स इसके बाद से फिर मैंने मतलब उस टाइम पे जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो मैंने कम्प्लीटली चाय और कॉफ़ी छोड़ दी थी, मैं नहीं पीती थी। क्योंकि मतलब ठीक है हम सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं तो चाय कॉफ़ी लेने से मतलब कंप्लीट जो पोषण चाहिए बॉडी को वो नहीं मिल पाता, तो मैंने वो छोड़ दी थी। और जो फॉलिक एसिड की टैबलेट थी फ्रेंड, वो मुझे 2 टैबलेट लेने के लिए बोला गया था, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। बट फिर भी मैं एक ही टैबलेट लेती थी, लेकिन मैं हाँ कंटिन्यू लेती थी, कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि आज मिस हो गया, मैं कंटिन्यू वो टैबलेट लेती थी, एक चाहे मॉर्निंग या नाइट कभी भी। और मुझे फॉलिक एसिड की टैबलेट 3 महीने तक लेने के लिए बोला गया था कि 3 महीना लेकर आप देखो, और कोई ख़राब चीज़ तो होती है नहीं, नॉर्मली पोषण वगैरह अच्छे मिल जाते हैं उसमें, ब्लड वगैरह ठीक रहता है। तो हार्डली ही मैंने फ्रेंड्स 2 महीने लिए होंगे और मतलब उसके बाद में कंसीव हो गई। और फिर हम डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट वगैरह मतलब थी पॉजिटिव थी। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने जो मेडिसिन्स वगैरह प्रिस्क्राइब की जो खाने के लिए, वो हम कंटिन्यू वो करते रहे। लेकिन हाँ फ्रेंड्स अगर आप भी मतलब ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, तो हाँ ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं कि आप अपनी डेली रूटीन और अपने जो डाइट है इन सब में चेंजेस करें, अच्छी चीज़ें लें, हेल्दी चीज़ें लें और एक्सरसाइज वगैरह फॉलो करें, एक्सरसाइज वगैरह रेगुलरली करें। लेकिन फ्रेंड्स मेडिसिन देखिए, मैंने तो फॉलिक एसिड ली, लेकिन आप
एक बार ज़रूर मतलब अपने डॉक्टर से एक बार मिल करके कंसल्ट कीजिए कि मतलब क्या ये लेना सही है, क्योंकि फ्रेंड्स हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है। मतलब जैसे मेरी प्रेगनेंसी में मेरी बॉडी डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट बिहेव कर सकती है, इसलिए हर किसी की बॉडी अलग होती है। तो मतलब फॉर बेटर सजेशन कि एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर वो बोलती हैं कि हाँ यू कैन गो विथ दिस, तो आप ज़रूर लीजिए, बट एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिए फॉर सेफ्टी पर्पज़, फॉर सेफर साइड। और हाँ फ्रेंड्स, और मैं प्रे करती हूँ कि आप अगर प्लान कर रहे हैं तो आप भी भगवान की कृपा से आप भी कंसीव करें, आप भी प्रेग्नेंट हों और सबके घर में खुशियाँ आएँ। और फ्रेंड्स, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी को आगे जानने के लिए क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में और मैं क्या रूटीन वगैरह फॉलो करती हूँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। और आप सभी को बहुत सारा थैंक यू।